अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अब तक आपने कैंडल स्टिक्स को पढ़ लिया, कैंडल्स की ताकत को, उसकी क़ुव्वत को पहचानने की कोशिश की हमने। ये कैंडल्स जो हैं ये ऐसे हैं जैसे कोई खाना बनाने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। चाय बनाने के लिए दूध अलग है, चाय पत्ती अलग है, शक्कर अलग है, आग अलग है, पानी अलग है। इस तरह से सबसे पहला बुनियादी रुकन और सबसे पहले बुनियादी चीज़ टेक्निकल को समझने के लिए यह है कि हम कैंडल स्टिक को समझें। बहुत सारी कैंडल स्टिक जब मिल जाती हैं तो उसको हम चार्ट कहते हैं। देखो ये है चार्ट, एक एक है, ये कैंडल स्टिक है, ये एक कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल है, ये सारी कैंडल्स हैं और सारी कैंडल्स से मिल करके चार्ट बनता है। इसको हम चार्ट कहते हैं। अब चार्ट में क्या देखना है आपको? चार्ट में देखने की चीजें बहुत सारी हैं। उसको कहते हैं चार्ट का पैटर्न। चार्ट का पैटर्न, अलग अलग तरह के चार्ट के पैटर्न्स होते हैं और उन पैटर्न्स को पहचान कर जो ट्रेडर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उनको पहचानते हैं और पहचान कर उसके बाद मार्केट में एंट्री करते हैं। मैंने कहीं पहले भी आपसे ये बात कही है कि सबसे पहले चार्ट में ये देखो कि चार्ट कहाँ जा रहा है। ये एक एक कैंडल बनकर ऊपर जा रही है या एक एक कैंडल बन के ऊपर नीचे ऐसे चैनल बना रही है, या ये एक एक कैंडल नीचे आ रही है फिर ऊपर जाती है, फिर और नीचे आती है, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। किस तरह का चार्ट बन रहा है, कैंडल्स मिला करके किस तरह की रफ्तार जो है वो ले रही हैं, ऊपर जा रही हैं, सीधे जा रही हैं ऊपर नीचे होकर, या नीचे आ रही है, इसको कहते हैं ट्रेंड। और ट्रेंड समझने के लिए वैसे तो आदमी की आंखें काफी है ट्रेंड को समझने के लिए। देखो ये यहां से अगर हम देखते हैं 8 अप्रैल 2025, ये टाटा स्टील का चार्ट खुला हुआ है और ये ट्रेडिंग व्यू है जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिस पर हर कोई दुनिया भर में कहीं भी जाकर ट्रेडिंग व्यू पर जो है चार्ट देख सकता है और स्टॉक्स की जो हरकत है ऊपर नीचे जो हो रहे हैं वो देख सकता है। ये साइड में ये जो एरो है इसी का नाम ट्रेंड लाइन है। ये देखो ये लिखा हुआ है ट्रेंड लाइन। आप यहां जाएंगे और यहां जाकर यहां से ये ट्रेंड लाइन उठा लेंगे। ये मैंने उठा ली। अब आप इसको जहां से लगाना चाहते हो वहां लगाओ। ये देखो मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई तो आपको क्या दिखा कि प्राइस ऊपर जा रही है। प्राइस कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। चलिए हम इसी ट्रेंड लाइन को इधर खींच के ले आते हैं। मसलन चार्ट को हमने ऐसे कर दिया और इसको यहां से प्लॉट कर दिया। ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने का जो तरीका है वो ये है कि जब ट्रेंड लाइन आप प्लॉट करते हैं तो किसी भी एक कोने पर ऐसी जगह जहां से प्राइस ऊपर जाके नीचे आया या नीचे जाके ऊपर आया। ये देख लीजिए आप, प्राइस ऊपर था नीचे आया, मैंने यहां पर कैंडल जो ये आखिरी कैंडल थी यहां से घूमा, मैंने यहां लगा दिया। फिर बीच में किसी एक जगह या दो जगह टच कर जाए, कम से कम एक जगह और ज्यादा हो तो दो जगह, तो ये यहां पर टच किया इसने और फिर मैंने इसको आगे खींच दिया। तो ये ट्रेंड लाइन ये बता रही है कि इस लाइन के ऊपर जब तक प्राइस है, इस लाइन के ऊपर जब तक प्राइस है तब तक उम्मीद यह है कि प्राइस ऊपर जाएगा, चाहे धीरे धीरे जाए चाहे तेजी से जाए। अब जब ये प्राइस यहां से नीचे आया, तो ये खतरा बढ़ गया हमारे लिए कि अब इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसलिए कि यहां से लेकर यहां तक हमने ट्रेंड जो बनाया तो उस ट्रेंड में ये ऊपर का प्राइस जो है ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे का प्राइस, इसलिए कि हो सकता है कि आइंदा ये प्राइस जो है वो
ऐसे चला जाए या आइंदा ये प्राइस यहां से ऐसे आ जाए। इस तरह से नीचे आ जाए। ये दोनों चीजें पॉसिबल है, यहां से ऊपर भी जा सकता है प्राइस, यहां से नीचे भी आ सकता है। तो किसी भी चार्ट को देखकर सबसे पहले आपको वहां ट्रेंड लाइन बनानी है। पीछे आ जाइए, ये देखिए यहां आप क्या करेंगे, यहां आप ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ये इसका ऊपर का पोर्शन है, मैंने यहां से मिलाया इसको और ये एक टॉप जो है इसको मिला दिया। देखिए इस लाइन के नीचे जब तक प्राइस है तब तक आप ये समझेंगे कि प्राइस जो है वो डाउन साइड में है। जब तक इसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगा तब तक इसका ट्रेंड नहीं बदलेगा। जब तक प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसका ट्रेंड नहीं बदलेगा। चुनाचे क्या हुआ कि यहां प्राइस जो है नीचे ऊपर से नीचे आया, इसने जो है 184 रुपए का हाई बनाया है, उसके बाद प्राइस नीचे आ गया, फिर यहां से आके ट्रेंड चेंज हुआ, यहां आके ट्रेंड चेंज हुआ और यहां तक ट्रेंड जो है ऊपर बराबर है और इसके नीचे अब आकर हो सकता है ये ट्रेंड डाउन हो जाए या हो सकता है यहां से ये वापस ऊपर चला जाए। तो ये इसे कहेंगे डाउन ट्रेंड, इसे कहेंगे अप ट्रेंड। ठीक है, अब ये क्या है इसको सीखिए थोड़ा सा। वापस से मैंने ट्रेंड लाइन की और इसको यहां से मिलाया और ये 2-3 जगह पर आप कम से कम उसको ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए, तो यहां से ट्रेंड डाउन हुआ, लेकिन ये कहां तक अप था ट्रेंड, यहां तक अप था, यहां तक। हमें यहां से दिख रहा है कि डाउन हुआ, लेकिन अभी ये डाउन नहीं है हकीकत में। हमने ये ट्रेंड लाइन जो बनाई, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि यहां से लेकर मार्केट ऊपर चला, यहां तक भी गया, लेकिन यहां आने तक उसका ट्रेंड अप था और यहां से जब नीचे गया तो ये यहां तक मार्केट का ट्रेंड जो है वो नीचे रहा। तो ट्रेंड को पहचानना, ये अप ट्रेंड है, ये यहां से लेकर यहां तक डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। ऐसे ही आप कोई भी स्टॉक उठाकर देख लीजिए। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का मैंने जो है वो चार्ट खोल के रखा है, आपको दिखाता हूं। ये क्या है इस वक्त, ये स्टॉक इस वक्त में डाउन ट्रेंड में है। ये मैंने एक पकड़ा, ये दूसरा पकड़ा, ठीक है। यहां से मैंने देखिए, ये एक टच है, ये दूसरा टच है, ये तीसरा टच है। इस जगह पर आकर इसने ऊपर जाने की कोशिश की थी कि यहां से हमें ऐसा लगा था कि ट्रेंड चेंज हुआ है और यहां से अब मार्केट या प्राइस जो है वो इस तरह से ऊपर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये फॉल्स ब्रेकआउट है, ऊपर गया और उसके बाद मार्केट प्राइस नीचे आ गई। फिर इसी जगह को टच किया, यहां टच किया वापस आ गया, यहां टच करके ऊपर गया लेकिन वापस नीचे आ गया, यहां टच करके फिर नीचे आ गया, यहां टच करके फिर नीचे आ गया। तो ट्रेंड डाउन है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, सस्टेन नहीं करता, फिर नीचे आ जाता है। अब इस जगह पर अगर कोई आदमी ये कहे कि साहब बालकृष्णा इंडस्ट्रीज जो है बहुत अच्छा स्टॉक है, इसने बहुत पैसा बना के दिया है और उसने यहां खरीद लिया माल 2822 रुपए पर मई के महीने में, तो आज 8 महीने गुजर गए, उसको क्या मिला, 2800 रुपए का खरीदा, 8 महीने गुजर गए और प्राइस अभी 2200 समथिंग रुपए पर है। तो चाहे जितना फंडामेंटल हो स्टॉक के फंडामेंटल्स चाहे जितने अच्छे हो, टेक्निकल्स का फायदा यह होता है कि उस फंडामेंटल स्टॉक में कब तक रहा जाए, उस फंडामेंटल स्टॉक में कब तक रहा जाए। अगर हम खरीद चुके हैं तो कब तक रहा जाए, नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तो,
और वो फंडामेंटल स्टॉक अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लोग अपना माल बेच रहे हैं, लोगों को स्टॉक महंगा लग रहा है और जिन्होंने पहले खरीदा था वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ जब स्टॉक आएगा, माल बेचेंगे तो दाम घटेगा घटेगा घटेगा, यहां तक के घटते 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 एक पॉइंट पर सबको ऐसा लगेगा कि अब ये सस्ता हो गया है, अब ये सस्ता हो गया है। जब ये लगेगा तो फिर प्राइस का जो मूवमेंट है वो टर्न करना शुरू करेगा। जैसे आप यू टर्न मारते हैं ना, गाड़ी में जाते हैं और फिर यू टर्न करके वापस घूमते हैं, ऐसे ही प्राइस भी धीरे 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 यू टर्न करता है, कभी वी टर्न भी करता है, वी शेप में भी रिकवरी आती है। ये ऐसी मिसालें आपको मिलेंगी कि वी शेप में रिकवरी आ गई या कभी यू शेप में रिकवरी आएगी। देखिए ये यू शेप में रिकवरी आई है, प्राइस यहां से गिरा 2790 रुपए से और फिर गिरते 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 ये कब गिरना शुरू हुआ, 18 जनवरी 2024 को इसने ये हाई बनाया और इस हाई बनाने के बाद धीरे 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 प्राइस नीचे आया और 7 मार्च तक 3 महीने तक ये प्राइस नीचे आया और फिर यहां से इसने जो है ऊपर चढ़ना शुरू किया और नया हाई बना दिया। नया हाई बना दिया, पहले 28 रुपए का हाई था, फिर उसके बाद इसने 3376 रुपए का नया हाई बनाया। फिर नया हाई बनाने के बाद क्या होता है, नया हाई बनाने के बाद प्राइस वापस नीचे जाना शुरू कर देता है और नीचे जाता है यहां तक कि ये इसका डाउन ट्रेंड है। देखिए कभी कभी प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में भी नहीं होता, डाउन ट्रेंड में भी नहीं होता, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नीचे एक सपोर्ट पर आकर रुक जाता है और ऊपर एक रेसिस्टेंस पर आकर वहां से वापस आ जाता है। देखो इसकी ये मिसाल है, ये जो एरिया है यहां से लेकर ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया में प्राइस जो है वो ऊपर से नीचे आई, फिर यहां से ऊपर गई, फिर यहां से नीचे आई, फिर यहां से ऊपर गई और फिर यहां से नीचे आई। तो इसको कहते हैं साइडवेज, कि प्राइस जो है वो ज्यादा ऊपर भी नहीं जाती, ज्यादा नीचे भी नहीं जाती, नीचे एक जोन है जहां वो सपोर्ट लेती है और ऊपर भी एक जोन है जहां पर उसे रेसिस्टेंस मिलता है। इसको ऐसे समझो कि फर्श पर आती है गेंद और फिर उछलकर छत तक चली जाती है, लेकिन उसमें ताकत इतनी है कि बस वो 8 फुट 10 फुट छत तक जाती है और फिर वहां से वापस जमीन पर आ जाती है, फिर वापस से उछलती है और वो छत तक जाती है और वापस आ जाती है। तो इस तरह से प्राइस जो है वो 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए, 200-300 रुपए, 10-20 रुपए ऊपर नीचे होकर एक चैनल बनाता है और इस तरह से प्राइस ऊपर नीचे चलता रहता है। इसको हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। हाँ, तो 3 ट्रेंड आपके हो गए, एक हो गया अप ट्रेंड, एक हो गया साइडवेज ट्रेंड, एक हो गया डाउन ट्रेंड। और ये जो साइडवेज ट्रेंड है ना, इस साइडवेज ट्रेंड की एक और डेफिनेशन है कि जब नीचे जाकर साइडवेज होता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड खत्म हो गया और डाउन ट्रेंड खत्म हो जाने के बाद कुछ वक्त जो है मार्केट बिल्कुल सीधा चलता है। देखो उसकी मैं एक मिसाल देता हूं आपको। देखो ये स्टॉक अभी अभी क्या पोजीशन लिए हुए है, नीचे 511 और ऊपर जो है 550। कब से चल रहा है, अगस्त से लेकर दिसंबर तक। यहां से इधर आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ये नीचे में कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे आकर ये स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है और नीचे आकर ये साइडवेज जो है मूवमेंट दे रहा है। ये देखिए ये नीचे में इसकी साइडवेज मूवमेंट है। तो इस तरह से एक अप ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड है और एक साइडवेज है ऊपर में, उसको डिस्ट्रीब्यूशन एरिया कहते हैं, और एक नीचे में साइडवेज है जिसको एक्यूमुलेशन एरिया कहते हैं, जहां पर इन्वेस्टर आकर धीरे 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 इतना बाय करते हैं जिससे मार्केट और प्राइस एकदम ऊपर ना आ जाए, लेकिन बाइंग आती जाती है, बड़े लोग खरीदते रहते हैं और फिर एक बेस बन जाता है अच्छा खासा, ऊपर नीचे 150 रुपए ऊपर नीचे होकर एक बेस बनता है। और बेस बनने के बाद अक्यूमुलेट करने वाले, माल खरीद कर इकट्ठा करने वाले जब अच्छी तरह माल खरीद के इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर उसके बाद प्राइस जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है।
तो ये जो ट्रेंड है इसको समझना ज़रूरी है। इस ट्रेंड के साथ साथ जो है हमें मूविंग एवरेज जो है वो भी समझना होगा, जो हम अगले सबक में इंशाल्लाह आपके सामने बात करेंगे। तो ट्रेंड और मूविंग एवरेज ये दो चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मुझे इस कब स्टॉक लेना और कब बेचना। ये दो चीज़ें अगर समझ में आ गई, लोग हज़ारों रुपए चार्ज करते हैं सिर्फ इस बात के कि हम आपको ये बताएंगे कि स्टॉक कब लेना है, लेकिन ये कोई बताने नहीं आता कि स्टॉक आपने ले लिया, अब उसके बाद उसको बेचना कब है। आप खुद इस बात को सीख सकते हैं, ये दो चीज़ों को सीख कर, एक ट्रेंड को देख करके और दूसरा मूविंग एवरेज को देख करके। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये दो बेसिक चीज़ें हैं। ये इन दो बेसिक चीज़ों को अगर हमने समझ लिया तो आसानी के साथ आप जो है स्टॉक मार्केट में जो है बाइंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं कि ये मेरा बाइंग प्राइस होगा और ये मेरा एग्जिट होगा। यहाँ मैं एंटर होऊंगा, यहाँ मैं एग्जिट होऊंगा। उम्मीद है ट्रेंड को समझाने की मैंने आपको कोशिश की है, आपको ट्रेंड समझ में आया होगा और इस तरह से आप किसी भी स्टॉक का चार्ट ले करके और जो है उसके ट्रेंड को समझने की कोशिश करें। जो लोग नए हैं उनके लिए हमारी दरख्वास्त ये है कि आपको जब ये वीडियो पहुंचे और आप नए हैं या ऐसे लेवल पर हैं कि हमारे इस कोर्स से आपको फ़ायदा हो सकता है, तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के बाद उसकी प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें फंडामेंटल्स की 10-11 वीडियोज़ हैं और फिर दूसरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें टेक्निकल्स के वीडियो आ रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में आपको तरतीब से सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप एक एक करके देखें, अच्छी तरह देखें। ये इंटरटेनमेंट के वीडियोज़ नहीं हैं, ये समझने के हैं, दिमाग लगाने के हैं, प्रैक्टिस करने के हैं, सीखने के हैं। इसलिए अपना वक्त निकाल कर रिलीजियसली, जिसको कहते हैं ना कि अपना मजहब बनाकर, अपना पैशन बनाकर अगर आप इन वीडियोस को देखोगे तो आपको बहुत सारा वैल्यू मिलेगा। और अगर आपको वैल्यू मिल रहा है तो मेरी आपसे दरख्वास्त यह है कि लोगों तक इसे खूब पहुंचाइए ताकि दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठाएं और इसका नफ़ा आम हो और सारे लोग जो सीखना चाहते हैं, जो पैसा खर्च करके भी सीखना चाहते हैं, हम उनको मुफ्त में एक अच्छा कंटेंट दे सकें और उनको हमारी इस कोशिश का नफ़ा हो। वो अपने आप को अपने नुकसान से बचा लें, अपना फ़ायदा करें, अपनी कमाई के अच्छे रास्ते इख्तियार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।